नमस्कार जी, मैं मंजू। मई की आज 29 तारीख है और भयंकर वाली गर्मी जो पड़ रही है इस बारी। कल का जो टेम्परेचर था हमारे यहाँ का वो 49 डिग्री। बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और पौधों की तो पूछो ही मत क्या हाल है। तो मैंने छत पे इस बार भी नहीं नेट लगाया और मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा हालत पौधों की छत पे जो ख़राब हो रही है। और ये जो छोटे छोटे पॉट्स में पौधे लगाए हैं जहाँ बड़े गमले में कोई लगे हैं, तो इनको इस टाइम गर्मी से कैसे बचाना है। जैसे कि मैंने कम्युनिटी में भी आज डाला कि कितना टेम्परेचर था कल का 49 डिग्री था। तो इस भयंकर गर्मी से अपने प्लांट्स को अपने कैसे बचाना है। तो मेरे यहाँ तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है, एक इतनी सारी गर्मी, दूसरी पानी की प्रॉब्लम, ये भी मैंने आपसे शेयर किया है। तो पौधों को तो मैं बिल्कुल धोती नहीं हूँ, धोना बहुत अच्छी बात है, बट जब पानी ही नहीं है तो बस प्लांट्स में थोड़ा बहुत पानी मिल जाए तो वो ही हमारे लिए बहुत है, अगर जिनके यहाँ पानी की समस्या है तो सबसे पहले प्लांट्स को बचाने के लिए आपने क्या करना है। सबसे ज़्यादा जो खतरा होता है, जो छाया में अच्छे से प्लांट्स चलते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरा होता है। उन प्लांट्स को लीजिए, या फिर आपने जिन प्लांट्स को छोटे छोटे पॉट्स में लगा रखा है तो वो बहुत पानी मांगते हैं, तो पानी का ध्यान रखना है। एक तो आपने पानी एक टाइम तो इन्हें ज़रूर देना है और अच्छा पानी देना है, तो वो पानी का ख्याल रखना है। दूसरी बात है, झुंड में इन्हें रखिए। जैसे मैंने ये रखे हैं, ये ऐसे करके झुंड में रखे हैं। और जैसे कि ये मेरा गेट आप देख रहे हैं, तो यहाँ से बिल्कुल सीधे लू चल रही है और ये लू प्लांट्स पे आ रही है। तो इस तरह से चल के तो ये सब प्लांट्स पे ये ऐसे आ रही है और इनका जो प्लांट्स की पत्तियाँ ये देखिए, ये पूरी ये इस तरह से मरना शुरू हो गई हैं, ये बिल्कुल ड्राई होना शुरू हो गई हैं। तो ये होंगी अभी बहुत ज़्यादा, अगर भयंकर वाली लू चल रही है और सूखी गर्मी पड़ रही है तो ये बहुत ही ख़तरनाक है इन प्लांट्स के लिए। तो एक टाइम पानी देती हूँ, जितनी पत्तियाँ इनकी ख़राब होनी है होने दीजिए, और बीच में जो पौधा है और जो दूसरे बड़े वाले प्लांट्स हैं तो उनकी स्टेम हरी भरी रहती है, तो पत्तियों को भी मत हटाना आप। तो ये जो सूखी पत्तियाँ हैं ये भी प्लांट्स के दाएं बाएं जो छाया का काम देती है, इस टाइम बिल्कुल मत हटाना। बस बरसात से पहले तक की ये समस्या है हमारे साथ, और कुछ नहीं। और रखा मैंने इसे पोर्च में रखा है। ये जैसे ये दीवार के पास लू तो आ रही है, घने घने पौधे हैं और इनके बीच बीच में जैसे छोटे छोटे प्लांट्स करके रखे हुए हैं मैंने इस तरह से। और फिर ऐसा कोना चुन लीजिए यहाँ पे सीधी जो लू नहीं आ रही है, तो उस जगह आप अपने प्लांट्स ढेर सारे इकट्ठे करके रख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने प्लांट्स को लू से, गर्म हवा से जो बचा सकते हैं। तो ये जो नेट का टुकड़ा देख रहे हैं साइड में, मैंने जो हमारे पास कैट है उसके लिए ये रख दिया है, वो नीचे इसके चली जाती है प्लांट्स का झुंड बना के, ताकि उसे लू ना लगे, तो बाहर ही रहती है। और ये देखिए पत्तियाँ जो जितनी भी इसकी ड्राई हो रही हैं लू से, तो मैं बिल्कुल भी नहीं अभी हटा रही हूँ, अभी बिल्कुल नहीं हटानी है अपने। तो इनको बस आपने जब हमारा मौसम ये लू वाला टाइम जो निकल जाएगा, फिर उसके बाद आराम से अपना ये काम करते रहना। और इस टाइम किसी भी पौधे में आपको खाद वगैरह देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी जो हमारा काम है बस इन्हें बचाने भर का काम है। एक बात और, जो अगर आपके पास आपके गार्डन में कोई बड़ा पेड़ लगा है तो उसके नीचे पौधे रख सकते हैं। जैसे ये मैंने झुंड में रखे हुए हैं, ये लेमन का प्लांट, ये देखिए लेमन कितने सारे लगे हुए हैं इस पर। ये और ये बेल भी, ये देखिए एरो हेड वाइन, ये भी अब सूख रही है, लू से सूख रही है। क्योंकि नींबू की भी मैंने काफ़ी कटाई छटाई जो करी हुई है, तो अब ये लू आ रही है तो सूखी है, तो मैं इसको पत्ते बिल्कुल नहीं अभी हटाऊंगी, ऐसे ही लगी रहने दूंगी। बट इसकी जो स्टेम है वो बिल्कुल ग्रीन है। तो जैसे ही मौसम ठीक होगा तो ये अपने आप इस पर न्यू न्यू जो पत्ते आना शुरू हो जाएंगे। ये प्लांट्स के झुंड में ये छोटे छोटे पौधे आप रख दीजिए, तो ये आपके पौधे जो ये जो ऊपर जो घनी छाया है, तो ये छोटे छोटे पौधों को बचाने का काम करेगी। अब ये देखिए इधर सीधी मतलब लू नहीं पड़ रही है, तो ये बिल्कुल ग्रीन है, एक भी पत्ता इसका ड्राई नहीं है। और जो ऊपर मैंने दिखाए तो वो सीधी हवा, गर्म हवा पड़ रही है। ये चार्ली क्रीपर वाला जो गमला भी मैंने यहीं पे रख दिया है। तो किसी मेरे भाई बहन ने इसके बारे में पूछा था कि सूख रही होगी, तो कोई कोई पत्ते तो
सूखते रहते हैं। बरसात में फिर इसकी कटिंग खूब सारी गमलों में लगा दीजिए और ये भी ऐसे हरी भरी ही रहेगी, तो ये हार्डी होती है। तो जैसे कि मैंने बताया, अगर जो थोड़ा बहुत डैमेज होता है तो होने दीजिए, किस तरह से अपने केयर करनी है। और अगर पानी की कोई आपके पास प्रॉब्लम नहीं है तो इन्हें खूब अच्छे से शावर करा सकते हैं पत्तियों में। फिर चाहे आप जो ये है कि गमले बदल के जगह भी अगर रखने की आपके पास काफ़ी है तो इन्हें जैसे अपने तरीके से जहाँ पे सीधी लू ना आती हो वहाँ रखें। जहाँ नेट का आपके पास जो नेट लगाया हुआ है आपने, तो नेट के नीचे झुंड में रख सकते हैं, तो वहाँ बच सकते हैं। तो मेरे यहाँ तो ये देखिए खूब खुली ऐसे यहाँ ऐसे हवा आ रही है, पूरी लू चल रही है। ये देख रहे हैं जैसे छोटे छोटे पॉट में मुझे बड़े बड़े पौधे लगाने की, बड़े बड़े बिग साइज़ प्लांट्स लगाने की ये आदत है। तो क्रोटोन लगा रखा, छोटा सा डिब्बा है, जरा सा बिल्कुल छोटू सा है, तो जरा सी मिट्टी है इसमें, इतनू सा डिब्बा है, इतनू सा, इतनी सी मिट्टी है, ये आधा तो खाली है ये मिट्टी से। तो इनमें पानी की बहुत ज़रूरत होती है। तो पत्तियाँ ये सुबह बिल्कुल मुरझा गई थी, तो अभी पानी मैंने दिया तो थोड़ा अच्छे से ये दिखने लगे हैं। बस इस चीज़ का अपने ख्याल रखना है। ये कैलेथिया की लीव्स भी ये जलने लगी हैं गर्मी से, तो मैंने बीच में रखा हुआ है मैं, पर इसको बिल्कुल नहीं हटाऊंगी। नीचे से पौधा बिल्कुल ग्रीन है और फिर बरसात के टाइम ये अपने आप ही अच्छे से चल पड़ेगा। तो ये देखा, मेरा ख्याल है आपको वीडियो पसंद आया होगा। और जो मेरे बहन भाई इस तरह से केयर करना जिनको नहीं पता था, तो वो मेरे तरीके से केयर कर सकते हैं और इस मुश्किल घड़ी में अपने प्लांट्स को इस तरह से बचा सकते हैं। और जिन बड़े प्लांट्स की हालत ख़राब हो रही होगी, तो बस बरसात के टाइम जब बरसात शुरू हो जाएगी तो फिर आप उनकी हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए, तो बड़े ही अच्छे और सुंदर प्लांट्स आपके निकलेंगे। तो ये देखिए पत्ते सूखे भी हैं, तो रहने दीजिए ये इस तरह से। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।